छत्तीसगढ़ की सियासत और कानून व्यवस्था से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर पहले से कहीं ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस नए और बेहद सख्त कानून की अधिसूचना राजपत्र में भी जारी कर दी गई है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 10 जुलाई 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह कानून प्रभावी हो चुका है। इस नए कानून के प्रावधान इतने सख्त है कि अब जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की खैर नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग करके, लालच देकर, प्रलोभन से या फिर धोखाधड़ी और किसी अनुचित तरीके से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नए कानून में न सिर्फ लंबी जेल की सजा का प्रावधान किया गया है बल्कि भारी भरकम आर्थिक जुर्माना भी तय किया गया है। राज्य सरकार का दावा है कि इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और प्रदेश में चल रहे अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क पर पूरी तरह से रोक लगाना है। नए कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म बदलने के लिए मजबूर करता है तो उसे 7 से लेकर 10 साल तक की लंबी जेल की सजा हो सकती है। सजा यहीं खत्म नहीं होती बल्कि ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति पर न्यूनतम 5 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार ने महिलाओं, नाबालिगों और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए इस कानून में विशेष प्रावधान किए हैं। नए नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि धर्मांतरण का शिकार होने वाला व्यक्ति कोई महिला या कोई नाबालिग बच्चा है या फिर वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा है तो कानून और ज्यादा सख्त हो जाएगा। इन वर्गों से जुड़े लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषी को 10 से लेकर 20 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। इस नए कानून का सबसे कठोर पहलू सामूहिक धर्मांतरण को लेकर है। यदि किसी मामले में यह साबित हो जाता है कि बड़े पैमाने पर या सामूहिक रूप से लोगों का धर्मांतरण कराया गया है तो दोषियों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे मामलों में 25 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। यह कड़ा प्रावधान मुख्य रूप से प्रदेश में सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाले सिंडिकेट और ऐसी अन्य घटनाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। इस कानून में विवाह को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। नए कानून में यह साफ प्रावधान किया गया है कि यदि अदालत की जांच में यह पाया जाता है कि किसी विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन कराना था तो उस विवाह को पूरी तरह से शून्य और अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष न्याय के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। सरकार का कहना है कि यह विशेष व्यवस्था धोखे या दबाव में कराए जाने वाले विवाहों को रोकने के लिए बनाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहे तो उसे क्या करना होगा। इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे एक निर्धारित और सख्त कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले अपने जिले के कलेक्टर को इसकी पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया की गहराई से जांच करेगा और इसके सारे रिकॉर्ड का संधारण भी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह फैसला बिना किसी दबाव के लिया गया है। धर्मांतरण से जुड़े इन गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी। सरकार ने इन मामलों के निपटारे के लिए एक समय सीमा भी तय कर दी है। इन विशेष अदालतों में दर्ज मामलों का निपटारा अधिकतम 6 महीने के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और अदालतों में मामले के लंबे समय तक लंबित रहने की समस्या भी खत्म होगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का यह नया कानून धर्मांतरण के मामलों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस कड़े कानून को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।